ओम। मैं संसार के सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए और परम आनंद को प्राप्त करने के लिए इस ध्यान की क्रिया को कर रही हूँ। सविता देव परमात्मा मुझ में ऐसी शक्ति, सामर्थ्य और जागरूकता प्रदान करें कि मैं पूर्ण रूप से मन को इसी क्रिया में लगा पाऊं और इस अध्यात्म मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ सकूं। इन भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र द्वारा प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो आसन स्थित है, मन शांत है। प्राणायाम की क्रिया कर लेंगे। जो भी प्राणायाम अनुकूल पड़ता है, पाए अभ्यांतर स्तंभपुत्ती, नहीं तो दीर्घ श्वसन क्रिया, और पूरी तरह से मन को इसी क्रिया में लगाना है। मेरे को पता चलना चाहिए कि मैंने सांस को बाहर निकाला या अंदर भरा और अब रोक के रखा हुआ है। अब फिर घबराहट हो रही है तो अब मैं सांस भर रही हूँ या छोड़ रही हूँ, पूरी जानकारी रहनी चाहिए। प्राणायाम से स्थिर हो गया है शरीर और मन दोनों ही। शरीर की कोई भी इंद्रिय किसी कार्य में नहीं लगी। इस साधना के बीच में यदि कोई बाहर का शब्द आएगा तो उस पर ध्यान नहीं दूंगी, यह निश्चय कर लें। अब अपने पूरे शरीर को अनुभव करें, पूरे शरीर को एक साथ। यह मेरा शरीर बैठा है। सिर से लेकर पांव तक देखें कैसे बैठा है। कहीं पर कोई अकड़ाहट हो, तनाव हो तो उसे ढीला कर दें। यह मेरा शरीर बैठा है। मैं बंद आंखों से अनुभव कर रही हूँ कि यह मेरा शरीर है। मैं जान रही हूँ मैं कौन। आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं,
मन के माध्यम से मैं जान रही हूँ। दोनों को अलग अलग अनुभव करें। यह शरीर अलग बैठा है और इसे जानने वाला तत्व मैं अंदर हूँ, इस शरीर के भीतर। हम दोनों अलग अलग हैं। जैसे एक घर में एक कमरे में मैं बैठी हूँ, कमरा अलग है और मैं अलग हूँ। इसी तरह इस शरीर रूपी कमरे में मैं आत्मा बैठी हूँ और मैं इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर घर की तरह मेरा एक कमरा है और मैं इससे अलग इसे जान रही हूँ। कहीं पीड़ापन है तो वो भी मुझे पता चल रहा है, कहीं अकड़ाहट है तो वो भी मुझे पता चल रही है। मैं उसे मन ही मन ढीला कर रही हूँ। मैंने पूरे ही शरीर को शिथिल कर दिया है। ढीला, जैसे किसी वस्तु को हम जमीन पर फेंक देते हैं, रख देते हैं, ऐसे ही इस शरीर को भी मैंने जहाँ मैं बैठी हूँ वहीं पर रख दिया। कोई भी भार मेरे किसी अंग में नहीं है। अब इस शरीर को यहीं छोड़ देंगे, जैसे बैठा है बैठा रहने देंगे शिथिल रूप में, और मन को नासिका के अग्रभाग पर ले आएंगे और अनुभव करेंगे अपनी सामान्य सांसों को। जो सांसें सामान्य रूप से चल रही हैं, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। जैसे हमने मंत्र में एक एक शब्द को जानने का प्रयास किया, उसको उसकी जानकारी रखने का प्रयास किया, वैसे ही सांसों की भी जानकारी रखनी है। सांसें अपने आप चल रही हैं, मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ रहा, पर मैं जान रही हूँ कि ये सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। हर सांस मेरी जानकारी में आनी जानी चाहिए। अगर सांस का पता नहीं चला, इसका मतलब कि मैं मन को कहीं और ले गया, फिर दोबारा से यहीं पर ले आए मन को। जानता मैं हूँ, पर मन के माध्यम से। मन टिकेगा तो मैं जानूंगी, नहीं टिकेगा तो मैं नहीं जान पाऊंगी। आप अपने विचारों को देखें, कौन सा विचार चल रहा है। कोई बाहरी व्यर्थ का विचार तो नहीं आ रहा। मैंने मन को कहाँ पर टिकाया है। अब मैं स्वयं विचार दूंगी। मैं आत्मा, चेतन तत्व, जिसने इस शरीर को जाना, जिसने इन सांसों को जाना, वो मैं चेतन हूँ। इस शरीर से अलग हूँ, मन से अलग हूँ, विचारों से अलग हूँ। ना मैं शरीर, ना मैं मन, ना ही सांस। ये सब जड़ है, मेरे साधन है। हम सबके जीवन दाता, इस सृष्टि के रचयिता परमात्मा ने मुझे ये सब साधन के रूप में दिए हैं। मुझे ये मनुष्य रूपी चोला
मनुष्य रूपी चोले का घर दिया मुझको, इसमें सबसे मूल्यवान वस्तु बुद्धि दी। बुद्धि और मन का उपयोग करने का तरीका बताया। ये अद्भुत साधन है। मैं विवेक के द्वारा अपने इन साधनों का प्रयोग अच्छे मार्ग पर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। ये सब अवसर और साधन मुझे हमारे परम दयालु पिता परमात्मा ने प्रदान किए हैं। वे पिता हर समय हर पल हमारे साथ रहते हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में भी रहते हैं, हमारे शरीर में भी हैं और मुझ आत्मा में भी विद्यमान है। अपने सभी और उस निराकार परम सत्ता की अनुभूति करें। दूर दूर तक सभी दिशाओं में ये निराकार सत्ता इस क्षण विद्यमान है। वो हमारे परम रक्षक हैं। हे परम पिता, मैं आपकी गोद में ही बैठा हूँ। मेरा यह शरीर आपकी गोद में बैठा है। आप मेरे इस शरीर के भीतर भी विद्यमान हैं। एक एक नस नस नाड़ी में, एक एक कोशिका में आपकी विद्यमानता है। पूरे शरीर में उस परम सत्ता की अनुभूति, उस महान सत्ता को अनुभव करते हुए गौरवान्वित हूँ कि मैं उस महान ब्रह्म के पास बैठा हूँ और उससे भी भीतर मुझ आत्मा में, मुझ में, मेरे साथ, जो मैं स्वयं ये सब अनुभव कर रहा हूँ, उस मेरे साथ भी प्रभु आप विद्यमान हैं। मेरे अति निकट है, मुझसे निकट और नहीं कोई। प्रभु आप ही मेरे साथ, मेरे पास हैं। प्रभु की निकटता को अनुभव करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जताते हुए ओम का उच्चारण करेंगे कि प्रभु हम आपकी उपासना के लिए बैठे हैं। आपका मुख्य नाम ओम है। तस्य वाचक प्रणवः। गहरा लंबा सांस अपने साथ अनुभूति करते हुए स्वयं को उसमें डुबोते हुए ओम का उच्चारण। अपने साथ अपने भीतर इस ओम की ध्वनि को अनुभव करते हुए अंतर्मुखी ही बने रहिए। वह ओम
यह ओम जिसका नाम है वे परमात्मा मेरे साथ है, मेरे पास है। मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। हे मेरे परम पिता, परम रक्षक, मैं आपकी उपासना के लिए ही बैठा हूँ। हे पिता, हमारे ऋषियों ने, महान आत्मा ने विभिन्न प्रकार से आपके स्वरूप का वर्णन किया है। हम तो बिल्कुल नादान है, अल्पज्ञ हैं, क्योंकि आप हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, किसी और ज्ञानेंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होते, तो हम आपको जान भी नहीं पाते। हम ऋषियों के वचनों के द्वारा ही आपका स्मरण करते हैं पिता। आपके स्वरूप का वर्णन करते हुए एक महान ऋषि पतंजलि ने भी क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष आपके स्वरूप का वर्णन किया है। एक ईश्वर, एक ओम, आप क्लेश कर्म विपाक और आशय इन सबसे अछूते हैं, इन सबसे परे हैं। अर्थात हे प्रभु, जो आप मेरे साथ विद्यमान हैं वो आप क्लेशों से सर्वथा रहित हैं। क्लेश अर्थात अविद्या, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, जिनसे हम आत्माएं ग्रस्त रहते हैं, पर आप कभी भी इस अविद्या में नहीं फंसते। आपका ज्ञान सदैव यथार्थ ज्ञान ही रहता है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपके इस ज्ञान में कभी परिवर्तन भी नहीं होता। आप विद्या को ही जानते हैं, विद्यामय ही हैं। हे प्रभु, आप अस्मिता रूपी क्लेश से भी रहित हैं, ये भी अविद्या का रूप है। हम प्राणी स्वयं में और शरीर में व बुद्धि में, प्रकृति में कोई भी अंतर नहीं कर पाते। इस बुद्धि को ही, इस शरीर को ही मैं समझ लेते हैं। इनकी हानि होने पर, संबंधियों की हानि होने पर, संपत्ति की हानि होने पर हम दुखी होते हैं। हम समझते हैं मेरी ही हानि हो गई। पर हे प्रभु, आप इस प्रकार की अविद्या से भी, क्लेश से भी पूर्णतः मुक्त हैं। जिस प्रकृति को आपका शरीर कहा जाता है, आप उस प्रकृति से बिल्कुल निर्लेप हैं। राग, राग रूपी दोष से भी, क्लेश से भी आप मुक्त हैं प्रभु। हम प्राणी जिस वस्तु में सुख की अनुभूति करते हैं उसी में लिप्त हो जाते हैं। पर भगवान, आप तो स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। आपका भक्त कोई आपकी कितनी भी उपासना करे, आपके प्रति समर्पित हो, आप उसमें भी राग नहीं करते। ये तो हम अज्ञानियों की भी अविद्या है, क्लेश है। इसी प्रकार आप में राग नहीं तो द्वेष भी नहीं। आप दुष्ट व्यक्तियों से भी, महान पाप करने वालों से भी द्वेष नहीं करते। उनको दंड अवश्य देते हैं, पर
उनके प्रति कोई शत्रुता की भावना नहीं, द्वेष की भावना नहीं। न्यायपूर्वक सबको दंड व पारितोषिक देते हैं। और आप मृत्यु के भय से भी मुक्त हैं, क्योंकि आप शरीर धारण ही नहीं करते, तो इस शरीर से वियोग होने का आपको कोई भय नहीं। हमें आत्माएं शरीर में और स्वयं में भेद नहीं कर पाते, और मृत्यु वियोग, शरीर के वियोग से, संबंधियों के वियोग से दुखी होते हैं। ये सब क्लेश हमको दुखित करने वाले अवगुण हैं प्रभु। आप इन सब प्रकार के क्लेशों से रहित हैं। कुछ क्षण के लिए स्वयं प्रभु के इस स्वरूप का चिंतन करें। आप में किसी भी प्रकार का क्लेश और अविद्या, अज्ञान नहीं है। ना आप किसी के मुंह में फंसते हैं, ना ही द्वेष में फंसते हैं, ना ही मृत्यु से डरते हैं। स्वयं को जांचने का प्रयास करें, इनमें कौन सी अविद्या, कौन सा क्लेश हमें बहुत अधिक है। राग, द्वेष, अस्मिता अर्थात शरीर व संपत्ति को ही मैं समझकर उनमें लिप्त हो जाना, और मृत्यु का भय, और शरीर को और संबंधियों को, संपत्ति को नित्य समझना, दुख में सुख और सुख में दुख समझना। निरीक्षण करते जाना है। कि क्लेश रहित पिता, मैं अज्ञानी अल्पज्य आत्मा हूँ। मैं इन विभिन्न प्रकार के क्लेशों में फंस जाता हूँ, पर आपका प्रेम, आपका सखित्व, आपकी मित्रता प्राप्त करना चाहता हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है। ये परमात्मा है। मैं भी इस संसार की वास्तविकता को समझते हुए स्वयं को इन क्लेशों से मुक्त कर पाऊं, तभी मैं दुख रहित हो सकता हूँ। जिस वस्तु में या व्यक्ति में सुख पाकर मैं राग करने लगता हूँ, बाद में पता चलता है वो सुख वास्तव में था ही नहीं। कभी वियोग हो जाता है, कभी वही दुख में बदल जाता है।
इसी तरह द्वेष इत्यादि शरीर को ही मैं समझना, ये भी मेरी अज्ञानता है। मैं वास्तविकता को समझ पाऊं, विवेक कर पाऊं प्रभु। हे प्रभु, आप कर्म रहित हैं। वास्तव में तो आप कर्म करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार करना, हम सब जीवों के कर्मों का फल देना, ये सब आप करते हैं। पर प्रभु, इसमें आपका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं। आपका प्रत्येक कर्म इन क्लेशों से रहित है। हम प्राणी कर्म करते हैं, कोई कर्म राग से युक्त होकर, कोई द्वेष से युक्त होकर, कोई अज्ञानता के वश होकर शरीर को ही बनाए रखने के लिए कर्म करने लगते हैं। हमारे कर्म अज्ञानता, अविद्या युक्त होते हैं प्रभु। स्वार्थ युक्त, संसार की अभिलाषा को लेकर होते हैं। स्वयं चिंतन करें, क्या परमात्मा जो ये सब कर्म करते हैं, क्या किसी स्वार्थवश करते हैं? उनका कोई स्वार्थ है? या किसी के राग, द्वेष इत्यादि से युक्त होकर करते हैं? नहीं भगवान, आप सभी कर्म हम आत्माओं के लिए ही करते हैं। आपने ये सृष्टि बनाई, इसको बनाने में आपका अपना कोई प्रयोजन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। आपको तो किसी स्थान की आवश्यकता नहीं। आपको सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि किसी की आवश्यकता नहीं। आपको पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं। आप तो पूर्ण हैं। आप में कोई कमी नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये सब रचना आपने हमारे लिए ही की है भगवान। इस सृष्टि का पालन, इस सृष्टि का धारण भी आप हम जीवों के लिए ही कर रहे हैं, जिससे कि हम इस संसार की नश्वरता को, असारता को समझकर इससे मुक्त हो पाए। इसी तरह इसका संहार भी आप अपने लिए नहीं, हम जीवों के विश्राम के लिए, इस प्रकृति के लिए करते हैं। आप हम जीवों के कर्म रूप में जो भोग प्रदान करते हैं, उसमें भी आपका कोई स्वार्थ नहीं। हम जीवों के उत्थान के लिए, हमारे दोषों को दूर करने के लिए दंड देते हैं, सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने के लिए सुख देते हैं।
और ये सब कर्म पक्षपात रहित होकर ही करते हैं, क्योंकि आप क्लेशों से रहित हैं भगवान। चिंतन करें स्वयं प्रभु के स्वरूप का, तो किस प्रकार के कर्म करते हैं, क्या अपने लिए करते हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपना भी निरीक्षण करें। हम कर्म किस रूप में करते हैं, हमारे कर्म करने का उद्देश्य क्या है। संसार की प्राप्ति या प्रभु की प्राप्ति। राग वश होकर, द्वेष वश होकर कैसे करते हैं हम कर्म। हे प्रभु, मैं भी आपकी तरह क्लेश मुक्त होकर कर्म करूं, तभी मैं बंधनों से मुक्त हो पाऊंगा। मैं किसी के मोह में, राग में फंसकर कर्म ना करूं, किसी से बदले की भावना, द्वेष की भावना से लेकर कर्म ना करूं। शरीर और आत्मा दोनों के अलग अलग समझते हुए, स्वयं को जानते हुए स्वयं के उत्थान के लिए कर्म करूं। शरीर की नश्वरता को जानते हुए, शरीर नष्ट होगा ही, मृत्यु से ना डरो। क्या सुख है, क्या दुख है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, संसार में क्या चीज पवित्र है, अपवित्र है, इस वास्तविकता को जानते हुए ही है कर्म करो। ऐसा मुझे विवेक ज्ञान प्रदान कीजिए। हे भगवान, मैं तो इतना अज्ञान में फंस जाता हूँ, अच्छे कर्म करते हुए स्वयं को बंधन में डालता रहता हूँ। कभी यश की कामना, कभी धन की कामना, कभी पद की कामना,
हे पिता, मुझे इन ऐश्वर्यों से मुक्त कर दीजिए। मुझे केवल आपकी प्राप्ति की ही इच्छा रहे। उस इच्छा से ही मैं शुभ कर्म करता चला जाऊं जीवन में। इस संकल्प को स्वयं दोहराए मन में, क्या हम सचमुच चाहते हैं बंधन से मुक्त होना? हे क्लेश कर्म रहित पिता, मैं आपकी तरह पूर्णतः इन क्लेशों और कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, पर फिर भी प्रयास करके, पूर्ण प्रयत्न करके, तपस्या करके आपकी शरण में आकर इन क्लेशों को छोड़ सकता हूँ और क्लेश मुक्त कर्म कर सकता हूँ, योगी बन सकता हूँ। आपने मुझे ऐसी सामर्थ्य दी है। मैं आपसे यही याचना करता हूँ भगवान। मैं धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते हुए आपके शुद्ध स्वरूप को जानते हुए आपकी तरह ही शुद्ध बन जाऊं। इस कर्म के बंधन में ना फंसूं, क्लेश युक्त कर्म ना करूं। हे पिता, मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प सामर्थ्य हूँ। मुझसे बार बार भूलें होती रहती हैं। मुझे अपनी शरण में ले ले पिता। मुझे सदैव जागरूक करते रहिए। अपने अंतःकरण से, पूर्ण हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, क्लेश मुक्त होने का संकल्प लेते हुए हम अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। अपने शरीर की अनुभूति। हे दयालु पिता, आपने ये मानव शरीर मुझे इसी उद्देश्य के लिए दिया है कि मैं इन क्लेशों को त्याग कर, अविद्या को छोड़कर निष्काम कर्म करते हुए आपको प्राप्त कर सकूं, आपके आनंद को प्राप्त कर सकूं, संसार के दुखों से छुटकारा पा सकूं। दोनों हाथों के स्पर्श को अनुभव करें। हाथों की अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे गति दें। हाथों को जोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हृदय पर रखेंगे। उस श्रद्धा से पूरित हृदय पर जिसमें मैं और मेरे प्रभु हम दोनों विद्यमान हैं। अपने पिता का धन्यवाद हे प्रभु।
हे क्लेश कर्म विमुक्त प्रभु, मैं आपका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। आपके इन गुणों का चिंतन करते हुए मैं भी संकल्प लेता हूँ कि मैं भी क्लेशों से रहित होऊंगा, अपने क्लेशों को दूर करूंगा और निष्काम कर्म करते हुए आपकी ओर आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आप हमें ऐसे अवसर और जागरूकता प्रदान करते रहिए। आपका हम पुनः धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतरी आंखें टिमटिमाएं, खोले बंद करें और सामान्य हो जाएंगे। सबका धन्यवाद जी। नमस्ते। धन्यवाद जी सबको।